राजस्थान बजट लाइव। किसानों को 3000 करोड़ का लोन, गरीबों को मुफ्त राशन, 100 यूनिट तक फ्री बिजली। जाने बड़ी अपडेट। राजस्थान बजट 2023 लाइव अपडेट्स। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया है। इस बार के राजस्थान बजट 2023 में सीएम ने जनता के लिए खुशियों को पिटारा खोल दिया है। बजट 2023 में गहलोत सरकार ने गरीबों के लिए सिलेंडर, युवाओं के लिए भर्तियों के साथ कई अन्य बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं। यहाँ देखिए बजट पर लाइव अपडेट। राजस्थान बजट के दौरान विधानसभा में हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित होने के बाद एक बार फिर शुरू की गई। इस बार के बजट में सीएम अशोक गहलोत कई बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं। इसमें गरीबों को 500 रुपये में सिलेंडर, युवाओं को भर्तियां, महिलाओं को हॉस्टल और रोडवेज में दी जाने वाली छूट को बढ़ा दिया गया है। साथ ही सीएम अशोक गहलोत बजट पेश कर दिया है, जिसमें कई और बड़ी घोषणाएं भी की हैं, जिसके बारे में आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। किसानों के लिए बड़े ऐलान। रामलाल जाट। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि जितनी कांग्रेस ने किसानों की मदद की है, उतनी किसी ने मदद नहीं की है। पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से किसानों के लिए अलग से बजट दिया है। पशुपालन और डेयरी को लेकर रामलाल जाट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जो आवारा घूमते हैं उनके लिए बजट में समाधान मिल सकता है। पशुपालकों के लिए कई बड़े ऐलान होते हैं। राजस्थान बजट में बड़ी घोषणाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट और रोजगार को लेकर पैकेज की घोषणा हो सकती है। महंगाई भत्ते पर कुछ नए प्रावधान किए जा सकते हैं। लोग अगर खुद अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो उनके लिए भी पैकेज का ऐलान हो सकता है। स्टार्टअप के लिए अलग से योजना भी लाई जा सकती है। कोटपुतली को जिला बनाने की मांग। अशोक गहलोत सरकार में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जब विधानसभा पहुंची, तो मीडिया से बात करते हुए कोटपुतली को जिला बनाने का मुद्दा उठाया। राजस्थान बजट 2023। इस बार के बजट में किसानों को पेंशन से लेकर राजस्थान में नए जिलों की घोषणा संभव है। महिला वोटर को ध्यान में रखते हुए 500 रुपये में उज्ज्वला गैस सिलेंडर का ऐलान भी होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा 1 लाख नौकरियों का भी अनुमान जताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक युवाओं को स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से योजना ला सकते हैं। राजस्थान बजट 2023 ऑन हेल्थ। राजस्थान निशुल्क यूनिवर्सल हेल्थ उपलब्ध कराने वाला देश का एकमात्र राज्य है। निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना शुरू की। इसके तहत 3700 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यह 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को निशुल्क इलाज का लाभ मिल रहा है। 75 करोड़ की लागत से युवा महोत्सव आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। एनएसएस और स्काउट गाइड को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी। राजस्थान बजट। खेलों पर खर्च होंगे 150 करोड़। प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में फिर से शहरी और ग्रामीण ओलंपिक वृहद स्तर पर होंगे। इस पर 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रत्येक संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल बने। 105 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हर संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय विद्यालयों का होगा निर्माण। मेजर ध्यानचंद योजना के तहत स्टेडियम के लिए 25 लाख रुपए एमएलए फंड से दिए जाने पर इतनी ही राशि राज्य फंड से दी जाती है। इस रकम को बढ़ाकर 1 करोड़ रु करने के प्रावधान किए। राजस्थान बजट लाइव न्यूज। कालीबाई भील और देवनारायण योजना में छात्राओं को वर्तमान में 20 स्कूटी मिल रही है। अब 20,000 की बजाय 30,000 स्कूटियां दी जाएगी। बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। स्कूल शिक्षा की तर्ज पर उच्च शिक्षा में छात्राओं को घर से कॉलेज तक मुफ्त ट्रांसपोर्ट सुविधा मिलेगी। इस सुविधा को कॉलेज से 75 किलोमीटर की दूरी तक मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में केंद्र सरकार से भी आग्रह किया है कि केंद्र सरकार 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करे। राजस्थान में प्रत्येक ब्लॉक पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में 4 संकाय की व्यवस्था होगी। 358 शैक्षणिक ब्लॉक में विशेष जागरूकता वाले स्पेशली एबल्ड विद्यार्थियों के लिए संदर्भ सामग्री के लिए क्लासरूम का निर्माण कराया जाएगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 1-1000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और खोले जाने की घोषणा। राजस्थान बजट में अशोक गहलोत की घोषणा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में आरटीई का दायरा बढ़ाते हुए कहा कि अभी तक 8वीं कक्षा तक ही निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। अब छात्राओं के साथ छात्रों को आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में प्रवेश लेने पर 12वीं क्लास तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होगी। साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश में आरएसएमएम के सहयोग से माइनिंग इंडस्ट्री स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। आईआरडी स्किल यूनिवर्सिटी का नाम विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी किया जाएगा। उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए सरकारी कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज खोले जाएंगे।
उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सुधार के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित की जाएगी। राजस्थान बजट लाइव न्यूज। सिविल एविएशन की संभावनाओं पर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। युवाओं की क्षमता विकास के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान इंस्टीट्यूट की तर्ज पर राजीव गांधी एविएशन इंस्टीट्यूट बनाए जाने की घोषणा की। पायलट ट्रेनिंग के लिए बनेगी इंस्टीट्यूट। जयपुर में बनेगा कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हेल्थ फार्मेसी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स से संबंधित कोर्सेज को लेकर जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना होगी। 300 करोड़ रुपए का खर्च होगा इंस्टीट्यूट पर। राजस्थान बजट 2023 में बड़ी घोषणा। सीएम युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पुरुष और महिला उद्यमियों को 10 और 15% मार्जिन मनी 5 लाख की सीमा तक दी जाएगी। इस पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भर्ती परीक्षाओं पर राजस्थान बजट में घोषणा। अशोक गहलोत ने कहा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी। एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सभी भर्ती परीक्षाओं में निःशुल्क बैठ सकेंगे अभ्यर्थी। इस पर 200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। रोजगार मेलों के जरिए 30,000 युवाओं को रोजगार मिले। अगले साल 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाएंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए अनुप्रति योजना शुरू की थी, जिसे सफलता मिल रही है। इस योजना के तहत अब 15,000 की बजाय 30,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। अनुप्रति योजना का दायरा बढ़ाकर 2 गुना किया। जिला मुख्यालय पर 100 बेड की क्षमता के विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाएंगे। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय शुरू किए थे। अब प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर ऐसे लाइब्रेरी बनेंगे। राजस्थान बजट में युवाओं के लिए ऐलान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 1,81,000 से ज्यादा नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। कुल 3 लाख से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां हो रही है। कुछ असामाजिक तत्वों के कारण पेपर लीक की घटनाएं हो जाती है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2022 लाया गया। एसओजी के अधीन आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने का काम करेगी यह टास्क फोर्स। आरपीएससी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे। राजस्थान बजट 2023 लाइव। युवाओं के रोजगार कौशल पर बोले मुख्यमंत्री। हमने युवाओं को रोजगार, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रदेश में नवीन युवा नीति लाई जाएगी। 500 करोड़ के कल्याण कोष का गठन किया जाएगा नई युवा नीति के तहत। 200 करोड़ शिक्षा छात्रवृत्ति और संसाधन पर खर्च होंगे। 100 करोड़ रुपए स्किल डेवलपमेंट पर खर्च होंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का ऐलान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले साल हमने 50 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी। अब हम उसे बढ़ाकर 100 यूनिट कर रहे हैं। इससे प्रदेश के 1 करोड़ 19 लाख घरों में से 1 करोड़ 4 लाख घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी। बाकी बचे 15 लाख घरों को भी स्लैब के अनुसार फायदा मिलता रहेगा। राजस्थान बजट में सस्ते गैस सिलेंडर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उज्ज्वला योजना के जरिए जिन लोगों को गैस सिलेंडर मिले थे, वो अब महंगाई में गैस नहीं भरवा पा रहे हैं। अब हम 76 लाख परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रु में देंगे। इस पर 1,000 करोड़ का खर्च होगा। मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा फूड राशन किट देने का ऐलान किया। सीएम गहलोत ने की इस किट में 1 किलो दाल, चीनी और नमक मिलेंगे। खाद्य तेल और गर्म मसाले भी मिलेंगे। इसमें 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अशोक गहलोत राजस्थान बजट। राजस्थान में बीमार उद्योग की यूनिट को फिर से शुरू करने पर रिप्स में शामिल किया जा सकेगा। रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए नई सीएनजी बसें लाने पर राहत दी गई। पुरानी बसों को सीएनजी कराने पर भी राहत दी गई। इसके साथ ही लाइसेंस प्रस्तावित किया गया। अशोक गहलोत की घोषणा। वागड़ क्षेत्र में बांसवाड़ा की डायरी फिर से शुरू होगी। आरसीडीएफ के जरिए 10,000 नए सरस पार्लर खोलेंगे। मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करेंगे। चुरू में खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला की स्थापना होगी। नंदी शालाओं में अनुदान बढ़ाकर 12 महीने करने की घोषणा। नंदी शालाओं पर 1,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। कृषि आधारित उद्योगों के लिए डीएलसी की दरें कृषि भूमि के बराबर होगी। भू अभिलेखों की नकल और सीमा ज्ञान काश्तकारों को निःशुल्क मिलेगा। राजस्थान बजट 2023। लंपी से मारे दुधारू पशुओं के मामले में राहत। प्रति गाय 40,000 का मुआवजा देगी सरकार। सभी पशुपालकों को यूनिवर्सल कवरेज। सीएम कामधेनु बीमा योजना का ऐलान। 750 करोड़ का सालाना खर्च आएगा। 2 पशु प्रत्येक पशुपालक के बीमित हो सकेंगे। पशुमित्र योजना का ऐलान किया।
25 लाख पशुपालकों को सेक्स सोटेड सीमन IVF का फायदा पहुंचाया जाएगा। राजस्थान बजट 2023 लिव इन हिंदी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। रिट्स की अवधि बढ़ाए, एमनेस्टी स्कीम का समय बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया। सीएम गहलोत ने कहा कि ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी स्कीम 2023 लाई जाएगी। इसमें मोटर वाहनों पर 31 दिसंबर 2022 तक बकाया देय राशि जमा करने पर ब्याज माफ किया जाएगा। आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए नंदीशालाओं में ऐसे पशुओं को रखेंगे। नई नंदीशालाएं खोलेंगे। राजस्थान बजट किसानों के लिए घोषणा। किसान खुद ऐप के जरिए ऑनलाइन गिरदावरी कर सकते हैं। इसके लिए 12 करोड़ की लागत से तैयार होगा सिस्टम। पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार, SDM को टैब दिए जाने की घोषणा। पशुओं का टीकाकरण को निःशुल्क करने प्रस्तावित किया। प्रत्येक पशुपालन के लिए दोनों पशुओं का 40,000 बीमा करने के लिए मुख्यमंत्री पशुपालक बीमा योजना की घोषणा। राजस्थान बजट न्यूज। किसानों को हर महीने 2000 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। कोटा बूंदी बारान की नहरों में पक्की लाइनिंग के लिए 435 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 1450 करोड़ के कार्य कराए जाएंगे। भूमि भवन के बकाया मामलों के निस्तारण के लिए काम किया जाएगा। ऐप के माध्यम से किसान सीमा ज्ञान गिरदावरी सहित अन्य कार्य ऑनलाइन किए जा सकेंगे। राजस्थान बजट 2023 लाइव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि किसानों के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण बढ़ाया गया। सहकारी बैंकों से 3000 करोड़ के ब्याज ऋण मुक्त कराने की घोषणा। इसके लिए 1050 करोड़ ब्याज अनुदान मिलेगा। कोटा बूंदी बारान की नहरों में पक्की लाइनिंग के लिए 435 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खेत में आवास बनाने वाले किसानों को होम लोन पर 5% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान बजट 2023 लाइव। 5000 युवाओं को देश के विभिन्न भागों प्रशिक्षण कराया जाएगा। कृषि कॉलेजों में पशुपालन संबंधी विषय शामिल किए जाएंगे। नोखा, बीकानेर और झुंझुनू में सहायक कृषि निदेशक कार्यालय खोले जाएंगे। किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री किसान बिजली मित्र योजना में अनुदान दिया गया। राज्य में किसानों को 2000 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा। इसके जरिए 11 लाख से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा। खेती के लिए निर्बाध बिजली सप्लाई देने की घोषणा की। राजस्थान बजट 2023 हाइलाइट्स। राजस्थान क्रॉप प्रोडक्शन मिशन में 1 लाख किसानों को तारबंदी की स्कीम में लेने की घोषणा। राजस्थान एग्रो टेक्निकल मिशन में 1 लाख किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्नातक कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को 1000 ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। टोंक में सेंटर फॉर एक्सीलेंस किसानों के लिए स्थापित किया जाएगा। कृषि बजट में बड़ी घोषणा। 60,000 किलो को ग्रीन हाउस व अन्य सुविधा के लिए 1000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अगले 3 वर्षों में अजमेर, अलवर, बामरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, राजसमंद, सवाई माधोपुर जिलों को सिंचाई योजना में भी सौगात दी गई है। राजस्थान बजट में किसानों को तोहफा। कृषक कल्याण कोष के अंदर 5000 करोड़ से बढ़ाकर 7000 करोड़ किया गया। युवाओं को खेती से जोड़ने के लिए राजस्थान युवा कृषक कौशल संवर्धन मिशन शुरू किया जाएगा। राजस्थान बजट लाइव। जयपुर में 150 करोड़ की लागत से JNV जय नारायण व्यास मीडिया हब बनाने की घोषणा की गई। अगले साल पत्रकारों को लैपटॉप और टैबलेट वितरित किए जाएंगे। जिन कर्मचारियों को 1995-96 के बाद कोई पदोन्नति नहीं मिल पाई है, ऐसे मामलों में पदोन्नति के प्रावधान होंगे। 2 लाख कर्मचारियों को फायदा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग सर्विस रूल बनाया जाना प्रस्तावित किया। इससे लगभग 2 लाख कार्मिक लाभान्वित होंगे। लांगरिया के मानदेय में भी 15% की वृद्धि की गई। कर्मचारियों को बड़ी सौगात। कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा। ACP में संशोधन 9, 18, 27 में संशोधन किया। संविदा कर्मियों को भी स्थायी होने का मार्ग प्रशस्त किया। संविदा कर्मियों की पुरानी सेवा को भी सर्विस टेन्योर में शामिल किया जाएगा। अब कर्मचारियों को संविदा पर नहीं लिया जाएगा। राजसमंद को सौगात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देवगढ़, राजसमंद में सैनिक कार्मिक कल्याण खोलने की घोषणा की। ओल्ड पेंशन स्कीम का दायरा बढ़ा। अशोक गहलोत ने राज्य में OPS का दायरा बढ़ाया। निगम, बोर्ड, आयोग और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को भी मिलेगी ओल्ड पेंशन स्कीम। मुख्यमंत्री की घोषणा पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने टेबल बजाकर किया स्वागत। राजस्थान में नए जिले की मांग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में कहा कि अलग अलग जगह से हमें नए जिले बनाने के प्रस्ताव मिले हैं।
उनका अध्ययन कर निर्णय लिया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद में अध्ययन करके होगा फैसला। राजस्थान बजट न्यूज। जयपुर में सचिवालय के साथ साथ प्रदेश के सभी सरकारी ऑफिस में ई ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी। इसके जरिए कागजी कार्रवाई पर निर्भरता को कम किया जाएगा। मोबाइल मैसेजिंग, डाटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम को आसान बनाया जाएगा। राजस्थान बजट 2023 अनाउंसमेंट। जन आधार डेटा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सिस्टम लागू करने की घोषणा। जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र स्वतः बनेंगे। सरकारी योजनाओं के दायरे में आने वाले लोगों को अन्य संबंधित सुविधाओं का भी फायदा मिलेगा। अशोक गहलोत की बड़ी घोषणा। राजस्थान बार काउंसिल को 5 करोड़ रुपए सालाना सहायता के रूप में दिए जाएंगे। जिला कारागृह में पुस्तकालय बनेंगे। प्रथम चरण जयपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर में स्थापना की जाएगी। राजस्थान बजट 2023 हाइलाइट्स। पर्यटन क्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछली बार हमने पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया था। पर्यटन सेक्टर को उद्योग का दर्जा भी दिया था। पर्यटन विकास कोष की राशि 1500 करोड़ की गई। माउंट आबू और उदयपुर सहित 5 जगह पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स विकसित किए जाएंगे। गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों और कला प्रेमियों को बढ़ावा मिलेगा। लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होगा। कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, सीताराम, विजयदान देथा के नाम से साहित्य पुरस्कार शुरू होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जयपुर कला संगम आयोजित किया जाएगा। लोक कलाकारों को संबल देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के पेंडिंग मामलों का होगा निस्तारण। आवेदन के बाद बकाया चल रहे सभी यात्रियों को करवाई जाएगी तीर्थ यात्रा। राजस्थान बजट 2023 अनाउंसमेंट। अशोक गहलोत ने कहा कि 80,000 हेक्टेयर भूमि पर जंगलात का विस्तार होगा। 5 करोड़ पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। लेपर्ड कंजर्वेटरी के लिए खेतड़ी, जेसमंद, शाहबाद, बलेश्वर, कुंभलगढ़, रावली, टोटगढ़ में काम होंगे। वेटलैंड डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ की लागत से सांभर लेक का विकास किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण विषय की शुरुआत की जाएगी। जनवरामगढ़ में 48 हेक्टेयर में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेस रिकवरी पार्क स्थापित होगा। अलवर और चित्तौड़ में वायु प्रदूषण कम करने के लिए 100 करोड़ की मदद से आवश्यक संसाधनों का विकास किया जाएगा। राजस्थान बजट 2023। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बिजली आपूर्ति के लिए रियल टाइम डाटा एंड कमांड सेंटर बनेगा। इसकी मदद से एनर्जी एक्सचेंज से सही समय पर सही दाम पर बिजली खरीदी जा सकेगी। ऊर्जा क्षेत्र के लिए राजस्थान बजट। अशोक गहलोत ने कहा कि विद्युत उत्पादन क्षमता 6,600 मेगावाट से बढ़ाकर उत्पादन क्षमता 8,600 मेगावाट हो चुकी है। देश में पहले स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के मामले में पहुंचा राजस्थान। कोयला आपूर्ति में समस्या आती रहती है। ऐसे में प्रचुर मात्रा में राजस्थान में उपलब्ध लिग्नाइट को देखते हुए बाड़मेर में 1100 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट बनेगा। 7,700 करोड़ की लागत से बनेगा यह पावर प्लांट। 5 बिजली कंपनियों के आईटी संबंधित कामों के लिए विद्युत आईटी कंपनी बनेगी। अशोक गहलोत की घोषणा। उदयपुर में अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति होगी। 1691 करोड़ की लागत से बांध का निर्माण होगा। इस घोषणा पर सीएम अशोक गहलोत नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया से मुखातिब हुए। बोले, नेता प्रतिपक्ष आपने सुन लिया या रिपीट करूं? गहलोत बोले, मैं उम्मीद कर रहा था कि इस घोषणा पर तो आप ताली बजाओगे। हाई राइज बिल्डिंग को भी पीएचडी की योजना से पानी मिलेगा। राजस्थान बजट 2023 हाइलाइट्स। जोधपुर के लोहावट में केंद्रीय बस स्टैंड बनाया जाएगा। अजमेर के किशनगढ़, बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में रोडवेज बस स्टैंड बनाया जाएगा। सादुल शहर श्रीगंगानगर में बस डिपो खोला जाएगा। अशोक गहलोत की बजट में घोषणा। राजस्थान बजट निकायों में सड़कों की स्थिति होगी मजबूत। 20 किलोमीटर नगर पालिका, 30 किलोमीटर नगर परिषद और नगर निगम क्षेत्र में 50 किलोमीटर सड़कों का कार्य होगा। शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 75 करोड़ की लागत से 250 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का गठन होगा। इसके लिए 500 नई बसें ली जाएंगे। 75 करोड़ की लागत से 50 फास्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल लिए जाएंगे। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए नई रोडवेज बसें लाई जाएगी। रोडवेज के बेड़े में 1000 नई बसें होंगी शामिल। अशोक गहलोत बोले, हमारे इस कार्यकाल में 24,405 रुपए व्यय कर सड़कें बनाए। कुल 53,790 किलोमीटर सड़कों के काम हुए।
आगामी साल में प्रत्येक जिले की 5-5 क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए निर्माण रिपेयर किया जाएगा। 6,500 करोड़ की लागत से सड़कों का काम होगा। राजस्थान बजट अपडेट लाइव। प्रदेश में सूक्ष्म और लघु उद्योगों के विकास के लिए रिको एरिया में एमएसएमई यूनिट को मदद देने के लिए 200 करोड़ की लागत से कोवर्किंग स्पेस और वर्कशॉप का निर्माण किया जाएगा। उद्यमियों की मदद के लिए विश्वकर्मा एमएसएमई टावर विकसित किया जाएगा। मजदूरों के आवासीय सुविधा के लिए आवासीय योजना लाई जाएगी। राजस्थान बजट न्यूज लाइव। कोरोना काल में जिन बच्चों के मां बाप का निधन हो गया उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। पालनहार योजना में 6 वर्ष के बच्चों के लिए हर महीने दी जाने वाली 500 रुपए की राशि को 750 रुपए और 6 साल से 18 साल के बच्चों को दी जाने वाली राशि को 1000 से बढ़ाकर 1500 किया गया। महिलाओं के लिए अशोक गहलोत की घोषणा। राजस्थान रोडवेज में महिलाओं को किराए में 50% छूट मिलेगी। पहले ये छूट 30% मिला करती थी, इसे अब बढ़ाया गया है। सामूहिक विवाह में देय अनुदान राशि को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया। अगर 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह होता है तो आयोजन के लिए भी 10 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। राजस्थान बजट लाइव अपडेट। आंगनबाड़ी पर रजिस्टर्ड 17 लाख से अधिक बच्चों को आगामी सत्र में 2 सेट यूनिफॉर्म दी जाएगी। इस पर 180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आंगनबाड़ी पर आने वाले बच्चों की शारीरिक जांच के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान। दिव्यांगों को अशोक गहलोत की सौगात। जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय बनेगा। 25 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा विश्वविद्यालय। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए विशेष योजना लाई जाएगी। इस योजना की विस्तार से जानकारी सीएम ने सदन पटल पर रखी। इंदिरा रसोई पर बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इंदिरा रसोई के विस्तार की घोषणा की। इंदिरा रसोई का संख्या 1000 से बढ़कर 2000 होगी। 8 रुपए में मिलता है इंदिरा रसोई में खाना। इस योजना पर 700 करोड़ का सालाना व्यय होगा। राजस्थान बजट में बड़ी घोषणा। SC/ST विकास कोष की राशि में 500 करोड़ बढ़ाकर 1000 करोड़ की। 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती का ऐलान। अनुसूचित क्षेत्र के विकास के लिए योजना। स्थानीय ग्राम सभा को सशक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण योजना के तहत 5000 स्कूटी दी जाएंगी। राजस्थान बजट 2023 हाइलाइट्स। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में हमने 25 जिन का अतिरिक्त रोजगार दिया, साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रयास किए। अशोक गहलोत की बड़ी घोषणा। गिग वर्कर्स के लिए भी मुख्यमंत्री ने किया योजना का ऐलान। गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा। गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन की भी घोषणा की मुख्यमंत्री ने। राहुल गांधी ने मालाखेड़ा की सभा में की थी गिग वर्कर के लिए योजना लाने की बात। राजस्थान बजट 2023 लाइव। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी लाभार्थियों को न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन दी जाएगी। 75,000 से अधिक उम्र के लोगों की पेंशन बढ़ाए। 750 की बजाय अब 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी मिलेगी 1000 रुपए मासिक पेंशन। महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी योजना लागू। प्रदेश के सभी परिवारों को 125 दिवस प्रतिवर्ष की रोजगार गारंटी दी जाएगी। एकल महिला होने की स्थिति में न्यूनतम पेंशन होगी। 2500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी घोषणा। सामाजिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए कानून लाया जाएगा। सीएम ने कहा, हम राज्य कर्मचारियों को एनपीएस के जरिए स्टॉक मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। सीएम ने प्रधानमंत्री से फिर से सभी कर्मचारियों के लिए एपीएस लागू करने की मांग की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को याद करते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा को किसी भी रूप में निजीकरण नहीं किया जा सकता। सीएम ने कहा कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम इसीलिए लागू की है ताकि उम्र भर मेहनत करने वाले सरकारी कर्मचारी को उम्र के आखिरी पड़ाव में परेशानी न हो। राजस्थान बजट लाइव अपडेट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मिलावटियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नियमित रूप से सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की स्थापना होगी। 250 से ज्यादा फूड सेफ्टी ऑफिसर किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी घोषणा। भरतपुर में खुलेगा होम्योपैथिक महाविद्यालय खुलेगा। इससे पूरे पूर्वी राजस्थान को फायदा मिलेगा। राजस्थान बजट 2023 लाइव। पंचकर्म के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस चाकसू में खोला जाएगा। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा के लिए रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का जिला स्तर पर गठन होगा। प्रशासन, पुलिस, परिवहन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी शामिल होंगे। जयपुर, जोधपुर, कोटा में साइकोलॉजिकल सेंटर खुलेंगे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में जयपुर, जोधपुर, कोटा में साइकोलॉजिकल सेंटर खोलने की घोषणा की। प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। इन 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने में 1000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। RUHS की तर्ज पर प्रदेश की दूसरी मेडिकल यूनिवर्सिटी खुलेगी। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की। राजस्थान बजट लाइव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुर्घटना बीमा की राशि को भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का ऐलान किया। इसके अलावा RUHS में पोस्ट कोविड सेंटर खोलने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी बड़ी घोषणा। 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की गई बीमा राशि। इस लाभ को निशुल्क प्राप्त करने वाले परिवारों में बढ़ोतरी। अब EWS परिवारों को भी निशुल्क मिलेगा चिरंजीवी बीमा योजना का फायदा। 500 अतिरिक्त एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएंगी। निशुल्क जांच में 56 जांचें ब्लॉक स्तर के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी शुरू की जाएंगी। राजस्थान बजट लाइव अपडेट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के बावजूद राजस्थान तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। हमने 4 वर्षों में आधारभूत ढांचा मजबूत किया, लोगों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए आजीविका के संसाधन उपलब्ध कराए। प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम राजस्थान को खुशहाली के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। राजस्थान बजट 2023 हाइलाइट्स। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शायराना अंदाज में खत्म किया बजट भाषण। बोले, खोल दे पंख मेरे, कहता है ये परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी मत समझिए, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है।